पीरियड के बाद ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपका कभी भी गर्भ नहीं रुकेगा। और अगर गर्भ रुका हुआ है तो ये बिल्कुल, अगर इस पे ध्यान नहीं दोगे तो बिल्कुल 100% आपका गर्भ खराब हो जाएगा। कौन सा डिस्चार्ज है आज के वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका पीरियड आता है या फिर पीरियड में भी कभी भी आपको महीने में कभी भी पीरियड हो या फिर नॉर्मल हो या फिर कभी भी ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है, सपोज दिस कि अगर आपको पिंकिश डिस्चार्ज आ रहा है, ग्रे कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, गाढ़ा येलो कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर आपको ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है जैसे कि आपका जो डिस्चार्ज है वो बिल्कुल फटा दूध जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, फटा पनीर जैसा डिस्चार्ज आ रहा है और उसके साथ स्मेल है और खुजली है, तो अगर ये डिस्चार्ज महीने में कभी भी आ रहे हैं तो ना तो आपका गर्भ रुकेगा। अगर गर्भ रुका भी है तो बिल्कुल आपका गर्भ 100% खराब हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये डिस्चार्ज इन्फेक्शन के डिस्चार्ज होते हैं। अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर आपको ग्रे कलर का डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, फटा दूध पनीर जैसा डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, अगर आपको सिंपल डिस्चार्ज आ रहे हैं बट उसमें आपको आपके वजाइना में खुजली हो रहा है, उसके साथ साथ आपका वजाइना बिल्कुल रेड हो गया है, रेडनेस आ गया है, चकत्ते पड़ गए हैं, तो ये भी आपको दर्शाता है कि आपको इन्फेक्शन का शुरुआती ये लक्षण होता है। ये दर्शाता है कि आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं। अब आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये जो है क्रॉनिक धीरे धीरे रूप ले लेगा, अगर इस पे आप ध्यान नहीं दोगे तो ये क्रॉनिक रूप ले लेगा। अगर ये क्रॉनिक रूप ले लेगा यानी कि बहुत ज़्यादा आपको जटिल ये हो जाएगा, तो ये आपको घरेलू उपाय से बिल्कुल ठीक नहीं होगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अगर नॉर्मल भी डिस्चार्ज आ रहा है तो कुछ मैं घरेलू उपाय बता रही हूँ, अगर उसको करोगे तो ये आपका सही हो जाएगा घर पे ही। अगर आप इसका ध्यान नहीं देते हो तो गर्भ तो कभी भी नहीं रुकेगा, अगर आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होगी तो। दूसरी बात फ्रेंड्स कि रुका हुआ गर्भ खराब हो जाएगा। तीसरी बात फ्रेंड्स कि अगर आपको बार बार रिपीटेड पीआईडी हो रहा है, बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ें बार बार हो रही हैं, तो ये आपके फ्लिपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देगा। आपका जो बच्चेदानी है उस पर ये छाले बना देगा, घाव नुमा बना देगा, और आपका जो बच्चेदानी है, कभी कभी बच्चेदानी भी खराब हो जाता है बार बार क्रॉनिक आपका इन्फेक्शन होने की वजह से। और जो आपका फ्लिपियन ट्यूब है उसको ये ब्लॉक कर देता है। आपके अंदर ये क्या करता है कि कभी कभी पानी भर देता है, मवाज भर जाते हैं, क्योंकि आप इस पे ध्यान नहीं देते हो, और ये अंदर ही अंदर बार बार रिपीटेड हो के इन्फेक्शन आपका जो अंदरूनी सिस्टम है उसको ये ब्लॉकेज करना शुरू कर देता है। तो फ्लिपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगा तो आपको पता है कि ऊपरी लेयर ब्लॉक हो जाएगी तो गर्भ तो आपको रुकेगा नहीं जब तक वो खुलेगा नहीं, क्योंकि फ्लिपियन ट्यूब में ही सारी प्रोसेस होती है। अंडा जो है, अंडा और स्पर्म मिलता है और बच्चा बनने का थोड़ा बहुत प्रोसेस फ्लिपियन ट्यूब में होता है, उसके बाद ये आके आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकता है। ये आपका क्रॉनिक इन्फेक्शन आपके एंडोमेट्रियम की दीवार पे भी असर डालना शुरू कर देता है और आपके बच्चेदानी को तो ख़राब कर ही देता है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि कभी भी आपको नॉर्मल डिस्चार्ज से भी बदबू आ रहे हैं तो भी इन्फेक्शन में कंसिडर किए जाते हैं। तीसरी बात फ्रेंड्स कि ये होते कैसे हैं, एक से कई लोगों के साथ अगर आपका रिलेशनशिप है उसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरी बात कि अगर आप जो पैंटी पहन रहे हो, पैंटी आपका कॉटन का नहीं है, कोई अंडरगारमेंट्स आपका कोई भी यूज कर लेते हो, दूसरे का भी यूज कर लेते हो, या फिर अनहाइजीनिक तरीके से उसको धुलते हो, उसको धूप में नहीं सुखाते हो, उसको डिटॉल में वॉश करके नहीं सुखाते हो, तो इससे भी आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। गीला अंडर गारमेंट्स का इस्तेमाल करने पे भी आपका इन्फेक्शन हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। और आपका बार बार जो वजाइना है बहुत ज़्यादा गीला रहता है, उससे भी आपको इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बार बार वजाइना गीला रहेगा, उसको सुखाओगे नहीं तो उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, कीटाणु हो जाते हैं, जिससे कि आपको सबसे पहले तो खुजली होते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे जो है इन्फेक्शन का रूप ले लेते हैं अगर इस पे ध्यान नहीं दिए तो। उसके साथ साथ अगर आपका जो पार्टनर है उसमें इन्फेक्शन है किसी भी कारण से, अगर आप उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हो तो भी आपका इन्फेक्शन होने का चांस 100% रहता है, क्योंकि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ये इन्फेक्शन
आ जाता है। तो कभी भी आप जो है आपका पार्टनर में इन्फेक्शन है तो उस टाइम पे कभी भी आप रिलेशनशिप में मत रहो। तीसरी बात फ्रेंड्स कि एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ आपको रिलेशनशिप नहीं बनाने चाहिए। अगर बनाने हैं तो आप कुछ प्रिकॉशन का इस्तेमाल करो, वरना आपको ऐसे नहीं करने चाहिए। तीसरी बात फ्रेंड्स कि जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो तो लोग कई तरीके से बनाते हैं। तो एक तरीका से बनाते हो फिर दूसरे तरीका बनाने जाते हो, तो सबसे पहले जो आपका पार्टनर का निचला अंग है उसको पहले वॉश कर लो, अपना भी वॉश कर लो, फिर दूसरे तरीके से बनाओ, नहीं तो ये भी इन्फेक्शन का एक कारण बनता है। उसके बाद आपका खान पान, अगर आपका खान पान सही नहीं रहेगा तो भी आपका इन्फेक्शन हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अगर आपके खान पान में प्रोबायोटिक नहीं है, विटामिन सी नहीं है, प्रोटीन नहीं है, मिनरल नहीं है, आप जो भी मिलता है आप खाते जाते हो, ज़्यादा नमक, ज़्यादा तला भुना, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा मिर्चदार खाते हो, अनहाइजीनिक तरीके से कुछ भी खा लेते हो, तो भी आपका जो है ये इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। अब इसको सही कैसे करोगे? तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इसको सही करने के लिए अजवाइन के पानी का इस्तेमाल करना है। अजवाइन के पानी को पीना है और अजवाइन के पानी को बॉयल करके उसी पानी से अपने निचले अंग को जो है वॉश करना है। तीसरी बात फ्रेंड्स कि जो अंडरगारमेंट्स पहन रहे हो बिल्कुल कॉटन के होने चाहिए और उसे डिटॉल में धुल के और आप धूप में सुखाओ। बाहर जो है साड़ी वगैरह के नीचे आपको नहीं सुखाने चाहिए, धूप में सुखाओगे तो ये सही रहेगा, उसकी बैक्टीरिया पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद अगर आपको डिस्चार्ज आ रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तो दिन भर में 24 घंटे में 1 से 2 पैंटी का आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसको चेंज करो, क्योंकि जब एक बार डिस्चार्ज एक पैंटी पे आता है तो उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती है और वही पहने रहते हो तो उससे भी बैक्टीरिया जो है आपके अंदर चला जाता है और इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो 1 से 2 पैंटी का इस्तेमाल करो। जैसे कि ओवुलेशन के टाइम पर डिस्चार्ज बहुत आते हैं, तो अगर आपको इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम है तो 1-2 पैंटी चेंज करते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अजवाइन, तेज़पत्ता और मेथी, इसका भी आप चाय बना के पी सकते हो, ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। प्रोबायोटिक, दही छाछ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करो, विटामिन सी युक्त चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करो। अपने डाइट में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और एक जो है डेली का डेली, एक नींबू नहीं, आधा आधा नींबू आपको डेली का डेली इस्तेमाल करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप अजवाइन की धुनी भी ले सकते हो। जो है जो कंडा होता है ना गोबर का, उसको आप जो है उसको जला लो और कहीं पे कम्बोर्ड वगैरह में रख लो और उस पर अजवाइन डाल के और अपने निचले अंग को अजवाइन की धुनी दोगे तो इससे भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और एक बार डॉक्टर से आपको कंसल्ट ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर इन सारी चीज़ों से सही नहीं होता है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। दूसरी बात फ्रेंड्स कि किसी भी प्रकार का साबुन, जेल या फिर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अपने निचले अंग को धुलने के लिए नहीं करना चाहिए, नॉर्मल दिनों में भी नहीं करना चाहिए। आता है जो है वॉश करने वाला, उसको ख़रीद लो और उसी से अपना निचला अंग वॉश करो, कोई भी जेल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।